हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने सेट थियरी के इस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलिए बिफोर आई स्टार्ट हम आपको कुछ चीजें रिमाइंड करा दें कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रे क्लासेस वाराणसी। और हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, या आप क्रिटिकल कमेंट्स दीजिए कि भाई क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या नहीं इंप्रूवमेंट चाहिए, या इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, ठीक है, यू कैन गिव अस सजेशंस। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज सजेशंस इनटू आवर वीडियोस। दूसरी चीज कि आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आपका पढ़ाई में, मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो वहां आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, और हम अपने वीडियोस के साथ आपको टाइम टू टाइम डीपीपीस देते रहते हैं, टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं वहां पे। तो आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को जज करिए दैट वेयर डू यू स्टैंड। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जस्ट एक क्विक रिवीजन मार देते हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स बोले किसके जाते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के सेट को हम ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। दूसरी चीज बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आके हम लोगों ने ये देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब देखने के बाद फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर लिया। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए, जो हायर एग्जाम्स के लिए आपके कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट हम आपको यहीं बताते जाएंगे, ताकि आपको अलग से सेट थ्योरी दोबारा ना पढ़ना पड़े, या कोई भी ठीक क्वेश्चंस हम आपको अलग से करवा देंगे, या हमें ऐसा लगेगा कि वी आर डेविएटिंग टू मच फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो हम उसका अलग से वीडियो बना के, कि जो लोग केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से हम उस चैप्टर का एक्सटेंडेड वीडियो बना देंगे, और एनसीईआरटी के लिए केवल यही, बोर्ड टारगेट करने वाले बच्चों के लिए सिर्फ यही वीडियोस आपको देखना जरूरी है। ठीक, चलिए तो उसके बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है कि कैटेगराइजेशन ऑफ सेट्स। मतलब अभी हमने रिप्रेजेंटेशन सेट देखा, पहले देखा सेट होता क्या है, फिर देखा कि उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम दिखाएंगे, देखेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आता है उनको कैटेगराइज करना। ठीक, कैटेगराइज करने का मतलब कि कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। देखिए, सेट्स वैसे तो होते बहुत प्रकार के हैं, इनफिनिट है, कोई तरीका, लेकिन एक क्रूड क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, क्रूड नामकरण कर दिया गया है कि अगर इस टाइप का सेट होगा तो हम इसको ये बोलेंगे, इस टाइप का सेट होगा तो हम इसको ये बोलेंगे। तो बेसिकली तीन टाइप के सेट्स आपको पढ़ने हैं। पहला होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, मतलब उसमें आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और आपको उसमें कुछ नहीं मिला। क्या मिला? चलिए वो सब नहीं बोलेंगे बच्चों के सामने। ठीक, चलिए, बट आप लोग समझदार हैं और यूर ऑल क्वाइट इंटेलिजेंट, तो 90% बच्चे तो समझ ही गए होंगे। एम्प्टी सेट इज अ वॉइड सेट और नल सेट। एक ऐसा सेट होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक, एकदम ब्लैंक, नल्ला होता है एकदम। ठीक, दूसरी चीज, दूसरे सेट्स वो होते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं आपके फाइनाइट सेट्स। फिर उसके बाद और एलिमेंट्स डालते हैं, अगर कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते यार, बोले अनंत, अथाह, इनफाइनाइट, तो उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। तो बेसिकली तीन सेट्स आपको पढ़ने हैं अभी, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ये अपने नाम को सार्थक करते हुए बनाए गए हैं। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, इट विल बी एन एम्प्टी, खाली सेट रहेगा। दूसरी चीज, फाइनाइट सेट्स में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक, चलिए, तो एम्प्टी सेट, इसके तीन नाम होते हैं। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, बिकॉज इन द एग्जाम sometimes you will find कि this term is mentioned कि the answer is a void set और null set और empty set, तीनों का मतलब सेम ही है। ये कहता है कि it is a set, देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, कोई आपसे डेफिनेशन लिखने का नहीं पूछेगा, बस फॉर द सेक हम कुछ भी लिख देते हैं। it is a set which has नो एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, या फिर प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। हाँ, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ वॉइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट।
A set which does not contain a set it is a set which has no elements. ठीक, कुछ भी हो, मतलब यही है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखना है. ठीक, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन आपका इसका होता है एक गोला, मतलब देखिए, और उसको काट दिया. लॉजिकली ये कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब है कि जीरो भी नहीं उसमें बिलोंग कर रहा है. जीरो मतलब जीरो तो है ही नहीं, जीरो वैल्यूज होती है ना, जीरो तक उस सेट का एलिमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं फाई सेट. इसका नाम होता है फाई. स्पेलिंग फाई की अब हमें नहीं पता है, फाई होती है या PHI होती है, डजंट मैटर, स्पेलिंग से मतलब नहीं, इसको बोला जाता है फाई सेट. ठीक, हम स्पेलिंग बता देंगे गूगल बाबा से पूछ के. तो फाई सेट और एक और चीज होती है ऐसे. ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन भी आप यूज कर सकते हैं या ये रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं. दोनों के दोनों आपके एम्प्टी सेट, नल सेट या वर्ड सेट के रिप्रेजेंटेशंस हैं. इन दोनों में से कोई सिंबल अगर आप कहीं भी देखते हैं तो ये नल सेट या फाई सेट का या वॉइड सेट का एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक, इसका मतलब ये जिस सेट की भी बात कर रहा है उस सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है. ठीक, इंपॉर्टेंट है आपका, कभी भी आप ऐसे मत लिखिएगा कि इस सेट के अंदर जीरो एलिमेंट्स हैं या फिर इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है. ठीक, ऐसे कुछ भी, या फिर ये सेट भी आप कुछ लोग लिख देते हैं कि इसका फाई सेट, दिस इज अ फाई सेट, दिस इज अ फाई सेट, दिस नहीं. ये तीनों गलत हैं बच्चों. इन तीनों में से कोई रिप्रेजेंटेशन आप नहीं यूज करेंगे. इस तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं होगा. यूज केवल यही दो होंगे. ठीक, क्लियर. देखिए ये क्यों नहीं हमारा फाई सेट है, एम्प्टी सेट है. क्यों? क्योंकि इसका जीरो इज एन एलिमेंट, जीरो इसका एक एलिमेंट है. ठीक, तो ये एम्प्टी कहां हुआ? जीरो तो इसका एलिमेंट हो गया ना. ये भी एम्प्टी नहीं हुआ क्योंकि डॉट इज एन, डेसिमल बोलेंगे इसको, डॉट बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बट दिस इज समथिंग, दिस इज एन एलिमेंट. तो ये भी एम्प्टी नहीं रहा. और इसका फाई सिंबल, ये जो सिंबल है, ये फाई एक सेट का रिप्रेजेंटेशन था, ये एक सिंबल भी है. तो ये सिंबल, दिस सिंबल इज एन एलिमेंट. तो बेसिकली इस तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट लिखा हुआ है. तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशंस आपके गलत हैं. केवल वही दोनों रिप्रेजेंटेशंस आपको यूज करने हैं. देखिए ये और ये आपकी कॉपी में होना ही चाहिए. ठीक, क्यों? क्योंकि इंसान, वो कहते हैं ना कि सही चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए कि क्या करना है, लेकिन ये चीज डबल श्योरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि क्या नहीं करना है. ये डेफिनेटली पता होना चाहिए. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि गाड़ी चलानी है, तो क्या क्या करना है गाड़ी चलाने में ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना है ये डेफिनेटली पता होना चाहिए. क्योंकि गलती से आपने वो काम कर दिया तो फिर द कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी चोट लगने वाली हो सकती हैं. हम बैड वर्ड्स यूज नहीं करना चाहते थे. तो इसलिए आपको ये पता होना, ये तो डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है. ये जरूर ध्यान रखिएगा. क्या करना है वो हम लोग सीख लेंगे, क्या नहीं करना है ये नोट जरूर करते रहिएगा. ठीक, तो ये हो गया आपका. ये तीन सिंबल्स कभी मत यूज करिएगा, सिर्फ यही दो सिंबल्स हमें यूज करने हैं. ठीक है, चलिए अब फॉर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि फाई सेट या एम्प्टी सेट्स होते कैसे हैं. मतलब हम फाई है, खाली है, तो उसको लिखना ही क्यों है? तो देखिए बेसिकली होता ये है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से a set A x such that x is a solution, नहीं ये भी मैं, x belongs to natural numbers and x square plus 1 is equal to, ये सोल्यूशन है. हमने इसको इसलिए नेचुरल नंबर में डाल दिया कि कॉम्प्लेक्स में जाके इसका आंसर मिल जाता, तो इसलिए हमने नेचुरल में डाल दिया है फिलहाल.
तो अब ये बताइए x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कि स्क्वायर करके अगर हम उसमें 1 ऐड करें तो 0 आ गई, या इंटीजर भी लिख सकते हैं या रियल नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, रियल नंबर भी होता तो कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढिए जिसको कि स्क्वायर करिए, फिर उसमें 1 ऐड करिए और उसका सम 0 कर दीजिए। तो भाई देखिए, नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी पॉजिटिव, इसका स्क्वायर किया डबल पॉजिटिव है ही और बड़ा पॉजिटिव हो गया, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया। भाई इसमें यहां एक नेगेटिव नंबर चाहिए ना इसको 0 करने के लिए। किसी भी नंबर के लिए स्क्वायर उसका -1 नहीं आता है, ये गलत है। मतलब हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो 5 है, x बिलोंग्स टू 5। x एम्प्टी सेट का एक एलिमेंट बनेगा, जिस सेट में कुछ नहीं है वहां से उठा उठा के हम इसको एलिमेंट्स देंगे। जब वहां है ही नहीं कुछ तो इसको मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कोई सॉल्यूशंस नहीं। मींस a इज अ 5 सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि x स्क्वायर इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू z, ये भी आपका 5 सेट ही बनेगा। ऐसे कोई इंटीजर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो 2 क्लासेज में एक साथ पढ़ते हों, 8th 9th में, 9th 10th में, 11th 12th में एक साथ पढ़ रहे हों, या ऐसा बच्चा जो इंजीनियरिंग भी कर रहा है और डॉक्टरेट भी कर रहा है, ऐसे बच्चों का सेट आपके स्कूल में तो नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, हिंदी बायो वाले, मैथ बायो वाले दोनों बच्चे मिल जाते हैं, ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो मैथ और बायो दोनों लेके 12th करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ रहा है और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहा है। एट द टाइम यू कैन स्टडी इन ओनली 1 कॉलेज। ठीक, तो इसलिए ये सेट्स एम्प्टी सेट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट अब एक और चीज हम इसके देखिए बाद में दिया गया है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is in a set say A is represented by NA। NA मतलब number of elements in A, ये तीर नहीं बनाना भाई, केवल यही NA represents the number of elements in set A। मतलब जैसे हम n सपोज करिए आपका एक सेट है S 1 2 3 4 5, तो मतलब हम ये कहेंगे कि NS जो है आपका, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, तो NS की वैल्यू 5। तो उसी तरीके से इस सेट A की बात करें तो NA कितना आएगा? 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज 0। ठीक, चलिए उसी तरीके से N5 सेट का भी 0 आएगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एम्प्टी सेट इज 0। उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि अगर n और ब्रैकेट में आप एक सेट का नाम लिख देते हैं, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट। हमने आपको बोला था कि 3 टाइप के ही सेट्स होते हैं आपके, एक है एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन ये है कि अ सेट which contains finite number of elements is called a finite set। ठीक है, अदरवाइज का मतलब this set is an infinite set। अदरवाइज मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए तो वो इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। ठीक, नोट करके लिख लीजिएगा, 5 इज अ फाइनाइट सेट। कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं कि भाई 5 में तो एक तो एलिमेंट्स ही नहीं है ना, तो फाइनाइट ही हुए ना। फाइनाइट मतलब आप बता तो सकते हो ना कितने हैं, 0 एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट हो गया। जब तक उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे तब तक ये सेट आपका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे तब तक ये सेट आपका फाइनाइट सेट ही रहेगा। ठीक, चलिए अब
समझने की कोशिश करते हैं कि लेट एस, देखिए हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख देते हैं लेट एस बी अ गिवन सेट। आपको एक एस गिवन सेट दिया गया है, तो अगर इफ एन एस इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, ठीक, अगर एन एस फाइनाइट नंबर है देन एस इज अ फाइनाइट सेट। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि एनएस का मतलब क्या होता है, इस एस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उस नंबर को हम लिखते हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। जब आपने लिखा कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लिया, तो ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सेट, देन एस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहेंगे कि अगर आप फाइनाइट सेट्स की बात करते हैं, तो जैसे ए एक सेट है, a set of इंग्लिश अल्फाबेट्स के सेट बनाइए, ये आपका एक फाइनाइट सेट है, इसमें 27 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक, या 26 जो भी है। अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक, ये भी आपका फाइनाइट सेट है। कॉन्सोनेंट्स वाला भी फाइनाइट सेट होगा, हिंदी की वर्णमाला के जितने वर्ण हैं वो भी एक फाइनाइट सेट, 33 वर्ण होते हैं, और स्वर जो होते हैं वो सब फाइनाइट सेट्स की बात हो रही है। ठीक, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ये सब फाइनाइट सेट्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है, ये दोनों फाइनाइट हो गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो भाई नेचुरल नंबर्स तो कहीं तक जा सकते हैं ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू इंफिनिटी। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट हो गया। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक, तो या फिर ऐसे नंबर्स जिसका कि स्क्वायर पॉजिटिव आए, ऐसे रियल नंबर्स जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आए, ये सब के सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अब आप लोग इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, हम बोर्ड पर अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, आपको क्वेश्चन करना है, बताना है कि ये सेट्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या वॉइड है। अब बच्चों आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसके कि 5 पार्ट्स हैं, आपको ये बताना है कि ये जो सेट्स लिखे हुए हैं वेदर दे आर फाइनाइट, इनफाइनाइट और 5। ठीक, 5 भी एक फाइनाइट सेट ही होता है, बट हम अब यहां इसको ऐसे कैटेगराइज करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, ऐसे x हमें ढूंढने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा या तो x 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो बेसिकली ये सेट क्या बना, 1, 2। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए, इसमें आपके एलिमेंट्स आए 2। ठीक, इन सेट्स को हम नाम भी दे देते हैं, ये आपका सेट A है, या 1 2 3 4 5 यही सेट के नाम है, या ABCD लिख ही देते हैं, A इज इक्वल टू B, ये C, ये D और ये E। ठीक, तो NA कितना बना, A इज इक्वल टू सेट 1 and 2 विच इंप्लाइज दैट NA इज इक्वल टू 2। तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए इसके। सेकेंड वाले पे आते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये तो सिंपल है, ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करें तो 4 मिले, वो भी नेचुरल होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 2, इंटीजर की तो बात नहीं कर रहा कि हम प्लस माइनस 2 लेंगे। तो उसने क्लियरली बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और उसका स्क्वायर 4 होना चाहिए। तो ए जो सेट B आपका है ना, इसमें केवल एक ही एलिमेंट आया 2, विच इंप्लाइज दैट NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज 1। थर्ड वाले पे आते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब
बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में इसको लिख सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है, मतलब ठीक है फाइनाइट तो है, नो डाउट फाइनाइट है, लेकिन इसका जो सेट बनाएंगे सी, वो आप 1/2 लिख सकते हैं। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। तो कायदे से अगर आप ध्यान से देखें तो जो सेट सी है इसमें एक एलिमेंट 1/2 आ गया, लेकिन ये गलत है, ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज क्लियरली सेइंग दैट x शुड बी अ नेचुरल नंबर। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल तो छोड़ो भाई, ये इंटीजर भी नहीं है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। इट इज अ रेशनल नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p q are integers and q is not equal to 0 is a rational number। तो जो सेट c है आपका, वो आपका ब्लैंक सेट बना या फाई सेट बना, तो यहां nc कितना आया? 0। ये तीनों आपके फाइनाइट हो गए, ठीक। जो तीसरा है फाई सेट है, nc नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई इज 0, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाई में बता सकते हैं आप 0 होते हैं। फोर्थ पार्ट, x such that x belongs to n and x is a prime number। अब प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कितने सारे बोलते जाओ आप, इनफाइनाइट तक हैं। तो बेसिकली इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। उसी तरीके से x such that x belongs to natural number and x is odd, ये भी वही हो गया। ऑड नंबर्स का अगर सबसेट लिखने लगे नेचुरल नंबर्स का, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15 तमाम हो जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो बेसिकली वी गॉट इनफाइनाइट। तो ये भी कौन सा सेट बना? ये भी आपका इनफाइनाइट सेट बन गया, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गिव मी सम टाइम, आई विल क्लियर अप द बोर्ड एंड विल स्टार्ट विद न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब हमने बोर्ड पे एक नया कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स मतलब इक्वल नाम ही इटसेल्फ आपको सिग्निफाई करता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। व्हेन कैन वी से दैट टू सेट गिवन सेट्स आर इक्वल? मतलब ऐसे दो सेट्स जो कि इक्वल हो, कब कहेंगे? तो ये कहा जाता है कि दो सेट्स तभी बराबर होते हैं, दो सेट्स तभी बराबर होते हैं जबकि ये दोनों के दोनों सेट्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। हम दो सेट्स को तभी सेम कहेंगे जब उन दोनों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। मतलब एकदम उठा के दोबारा सेट्स रख दीजिए, हाँ, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इन सेट्स, ये जो आपका रिपीटिशन इज इमटेरियल एंड ऑर्डर इज इमटेरियल। रिपीटिशन और ऑर्डर सेट्स में बिल्कुल मायने नहीं रखता है। तो आप एक ही नंबर को 10 बार लिख दीजिए तब भी उस सेट में वही एलिमेंट आएगा, एक ही बार वो एलिमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक सेट को आप 10 बार 1 लिख दीजिए और एक में 1 लिखिए तो दोनों बराबर नहीं होंगे, दे विल स्टिल बी सेम, ठीक। तो by definition we say that two sets are said to be equal if they have exactly, mind the word, mind, exactly same elements and exactly same elements, यही definition खत्म हो गई, ठीक। एंड अब ये कह रहा है कि अगर सेट्स में exactly same elements हैं तब हम a is equal to b जैसे नंबर्स को लिखते हैं वैसे ही सेट्स को भी लिख लेते हैं, ठीक। तो a is equal to means elements in set A are exactly same elements in B, ओके। और अगर सेट्स इक्वल नहीं हैं तो वो ये अनइक्वल ही होंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि दो नेचुरल नंबर्स इक्वल हैं, तो पॉसिबिलिटी कोई भी दो नेचुरल नंबर्स आप रैंडमली उठा लीजिए तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है ना, या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर दो सेट्स बराबर नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि वो दोनों बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अगर दो सेट्स इक्वल नहीं है देन दे आर अनइक्वल सेट्स, और हम लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक। मतलब जैसे आप नंबर्स में इक्वालिटी इनइक्वालिटी लिखते हैं, इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी एंड नॉट इक्वालिटी लिखते हैं, वैसे ही आप सेट्स में भी इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी लिख सकते हैं,
ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने दो सेट्स लिखे हैं, एक सेट है x इज एन लेटर ऑफ द वर्ड अलॉय। अगर हम इसका सेट A जो है S1 आपको लिखें रोस्टर फॉर्म में तो क्या बनेगा, यहां पर दोनों डिफरेंट वर्ड से उठाए जा रहे हैं, तो ये आपका बनेगा A L O Y। अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, लेटर्स आर अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, वो लिखना मत भूलिएगा। और इसको अगर हम S2 को लिखना चाहें तो S2 आपका बनेगा X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो ये आ गया L O Y A लोया। ठीक, तो ये देखिए इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी Y है, इसमें Y, और दोनों सेट्स कंप्लीट हो गए। मींस आई वांट टू से दैट जो भी एलिमेंट्स इस सेट में हैं except for the presence of order, except for the presence of order of these elements, ये दोनों सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये जो सेट्स हैं ये दोनों कैसे हो गए, S1 इज इक्वल टू S2, ये दोनों बराबर सेट हो गए, इक्वल हो गए, तो इस सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, अब इसको क्लियर करके हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में थोड़े ज्यादा पार्ट्स हैं, आई विल बी नीडिंग द एंटायर बोर्ड, सो वी विल लेट गिव मी सम टाइम टू क्लियर इट। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। यहां आपके पास A B C D एंड E टोटल 5 सेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं। ठीक, तो पहले सेट में तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये सेट आपका है ही, ये सेट क्या हो गया, ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया ही हुआ है। देखिए कंपैरिजन करने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता है, अगर आप कंसंट्रेट इनफ कर ले जाएं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू बी श्योर। ठीक है, ज्यादा मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो सेट A रोस्टर फॉर्म में, सेट B x such that x is greater than 15 and less than 5, बट ये एक ऐसी कंडीशन है 15 से बड़ा और 5 से छोटा हो, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब सेट B इज अ 5 सेट, B जो है वो 5 सेट है। सेट C x such that x minus 5 is equal to 0, इसका मतलब x minus 5 को आप 0 से इक्वेट करिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दिस इंप्लाइज दैट सेट C इज 5। उसने और कोई कंडीशन ही नहीं लगाई है, केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, जो भी इसका सॉल्यूशन आता है वही हमारे सेट C का एलिमेंट हो जाएगा। डी पार्ट, x सच दैट x स्क्वायर की वैल्यू 25 आनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें दो नंबर्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिसका कि आप स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा, जिसका कि आप स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा, वो होते हैं -5 एंड 5। तो D में क्या एलिमेंट्स आ गए, D इज इक्वल टू -5, ठीक। अब लास्ट वाला बचता है, ये कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। नंबर्स क्या हैं, 3 एंड 5, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, मतलब -5 और 3 नंबर्स हैं, ये आ गया x टाइम्स x माइनस 5 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 5 is equal to 0, which implies that x minus 5 into x plus 3 is equal to 0 और x is equal to 5 और minus 3। अब सेट क्या बनेगा, -3 और 5 का, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे। तो सेट E क्या बना आपका, सेट E आपका बना केवल 5 आया आपका। -3 को हमें नहीं एक्सेप्ट कर सकते बच्चों, क्योंकि उसने बोला कि पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, ठीक। अगर इंटीग्रल की जगह यहाँ फ्रैक्शन आ जाता तो भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब हमने पांचों सेट्स को आपका रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। नाउ लेट्स कंपेयर, ये सेट का एलिमेंट 0 नहीं, इन दोनों, ये क्या दोनों बराबर है, नहीं। क्या A और C बराबर है, इसमें 0 इसमें 5, नहीं।
क्या ए और डी बराबर है? इसमें 0 इसमें -5 +5 नहीं। क्या ए और ई बराबर है? 0 5 नहीं। तो ए मतलब किसी के बराबर नहीं है, तो इसको तो हटा दीजिए आप। सेट बी को देखिए, जब आपसे पूछा गया कि फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, तो हर एक पेयर को आपको चेक करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी दो को रैंडमली चेक करके देख लिए, आपको सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बी को चेक करते हैं। बी 5 है, इसमें से कोई 5 नहीं है, मतलब बी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता। सी पे आते हैं, सी में 5 एलिमेंट है। अब देखते हैं, इसमें -5 5, इसमें 5, तो देखिए अब यहां से तो अब 3 ही हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये और ये बराबर हैं। ठीक, C और E बराबर हैं, D इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर आंसर क्या आएगा? C इज इक्वल टू E। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम क्लियर करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको बता देते हैं। चलिए बच्चों, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, देन वी कैन प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज 1.2। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको जितना पढ़ा है उसमें आप एक्सरसाइज 1.2 पूरा लगा सकते हैं। ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस फॉर एनसीईआरटी, बट पता होना चाहिए। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल से ही इसका डेरिवेशन हुआ है। इक्विवेलेंट सेट्स हम उन सेट्स को बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हम उन सेट्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब सपोज करिए आपने एक सेट लिखा ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट बी लिखा 1 2 3 4 एंड 5। ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, बिकॉज एन ए इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू एन बी। जब एन ए एन बी के बराबर हो जाएगा तो इस टाइप के सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन द सेट इफ इक्वल, देन द सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं, इक्वल होने के लिए आपको हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली इक्वल होना चाहिए। इक्विवेलेंट होने के लिए केवल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हो गए तो हम ये कहते हैं कि ये सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। अगर जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, बट नॉट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स। मतलब जरूरी नहीं है कि सेट्स अगर इक्विवेलेंट हैं तो वो इक्वल भी हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल यहीं पर लिखा हुआ है, ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं, पर क्या ये इक्वल सेट्स हैं? नहीं। इक्विवेलेंट होना इक्वल होने की गारंटी नहीं देगा, लेकिन इक्वल होना इक्विवेलेंट होने की गारंटी दे देगा। कैसे? अब भाई जब सेट्स में सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम ही होंगे। जब सारे एलिमेंट्स एकदम फोटोकॉपी है वो सेट एक दूसरे के, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग कैसे हो सकते हैं? ठीक, समझ में आया? क्लियर? ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम एक फ्रेम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं और अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, वी कुड हैव थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे इस वीडियो को, पर चलिए एक्चुअली हमारा एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब आप एक्सरसाइज 1.2 इसको आप पूरा लगा लीजिएगा। ठीक, अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को पूरा लगा लेना है। विल बी डिस्कसिंग दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो आज रिवाइज कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। 1.1 तो आप लोगों ने लगा ही लिया होगा आई होप, और 1.2 भी लगा लीजिएगा। देखिए हमारे डिस्कस करने से पहले आप खुद लगा लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लगाएंगे बच्चों तो फिर आप कोई फायदा नहीं है। मतलब हम कर दें तो इससे बढ़िया तो सोल्यूशन ही आप प्रिंट कर लीजिए। सोल्यूशन तो इंटरनेट पर तमाम अवेलेबल है, किताबें में मिलती हैं, कुंजी जिसको क्या बोलते हैं, उसको गाइड बुक बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, वो ले लीजिए। तो सोल्यूशन ही चाहिए अगर तो आप वही ले लीजिए, लेकिन सीखना अगर है तो खुद लगाना पड़ेगा। सीखना अगर है तो
खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग हमारी बात को सीरियसली लेंगे, 1.2 लगा के ही अगला वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, बिफोर वी डिपार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट इन द वीडियोस, प्लीज सजेस्ट इन द सजेशंस बॉक्स और रादर द कमेंट्स बॉक्स, या हमारी एप्लीकेशन पे भी आप दे सकते हैं, वहां पे हम 1-to-1 भी जोड़ सकते हैं। यू कैन हैव अ 1-to-1 कन्वर्सेशन विद अस, and there are plenty free materials available on our application. You can download and avail the presence of those materials over the application, because practice is the best thing to gain confidence in mathematics. इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, practice makes a man perfect and there is no substitute for hard work. So please keep practicing, keep studying. Thank you very much. See you in next video.